Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel e-learning by Jyoti Dubey. I am Abhishek Pandey and I am going to teach you personal pronoun today. Let's see what is personal pronoun. First of all, इसका हिंदी मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम. तो पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं, इसका क्या डिफिनेशन होता है, आइए इस वर्ड से ही हम लोग निकालते हैं. पर्सनल पर्सन से रिलेट करता है. प्रोनाउन का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. फॉर नाउन इसका मतलब होता है. तो पर्सनल प्रोनाउन नाउन की जगह पे पर्सन को रेफर करने के लिए यूज होता है. इट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन is a word that is used in the place of a noun to refer a person. क्लियर. तो देखते हैं कि किस टाइप के पर्सन को रेफ़र करता है. मतलब हम लोग पर्सन के बारे में अब पढ़ेंगे. तो पर्सन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है देखते हैं. पर्सन का हिंदी मतलब होता है व्यक्ति. पर्सन तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कहता है. इट मीन्स ये स्पीकर होता है. आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं. सेकेंड पर्सन जो बात को सुनता है, मीन्स ये लिसनर होता है. यू सेकेंड पर्सन होता है. थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी टॉक, यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं. ही, शी, दे एंड इट, ये थर्ड पर्सन होते हैं. क्लियर. फर्स्ट पर्सन की हिंदी होती है प्रथम पुरुष. सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष होता है. थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष. तो ये जो पर्सन है ये सब्जेक्टिव केस पे अलग फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में अलग फॉर्म में होते हैं. तो आइए इनको हम केस के अनुसार इसके फॉर्म को देखते हैं कि किस फॉर्म में ये किस केस में यूज किए जाते हैं. तो केस चार होते हैं. नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस दो फॉर्म में बटा होता है. एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है. जो सब्जेक्टिव केस होता है वो कार्य को करता है. मीन्स ये डूअर होता है. ऑब्जेक्टिव केस जिस पे काम होता है.
और ये अधिकार दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पर्सन हम लोग का होता है आई। आई मीन्स मैं। तो सब्जेक्टिव केस में ये आई के रूप में होता है, और जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो ये मी हो जाता है। मी मीन्स मुझे। और जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे जाता है तब ये हो जाता है माई, मीन्स मेरा। और जब पॉजेसिव प्रोनाउन की जगह पे जाता है तो माइन, इसका भी हिंदी मेरा ही होता है। वी मीन्स हम। वी ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है, मीन्स हमें। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर मीन्स हमारा, और पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स हमारा। सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। यू जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो यूं ही रहता है, बस तुम्हें इसका मतलब हो जाता है, चेंज हो जाता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाता है तो योर मीन्स तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका। और पॉजेसिव प्रोनाउन में जाके ये योर्स हो जाता है, आपका या तुम्हारा। थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन में ही मेल के लिए आता है। ही मीन्स वह। ही जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो हिम हो जाता है, मीन्स उसे। पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाता है तो हिज, उसका। और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी ये हिज ही रहता है। शी मीन्स वह होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। सी जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो हर हो जाता है, उसे। हर। सी जब पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है तो भी ये हर रहता है, मीन्स उसकी। और जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है तो हर्ष हो जाता है, उसकी। दे मीन्स वे होता है। दे जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तब देम हो जाता है। देम मीन्स उन्हें। और दे जब पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाता है तो देयर हो जाता है, मीन्स उनका। और दे जब पॉजेसिव प्रोनाउन में जाता है तब देयर्स, उनका। इट मीन्स यह या वह, दोनों होता है। इट जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो ये इट ही रहता है, मीन्स इसे या उसे। और जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाता है तो इट्स हो जाता है, इसका या उसका। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। आई थिंक आप इस टेबल को समझे होंगे, और मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस बताना चाहूँगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख रहा हूँ, इसको मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो आइए इनके यूजेज को बताते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। वह मुझे
जानता है, तो यहाँ पे जानने का काम कौन कर रहा है, यानी कार्य कौन कर रहा है, वह। तो वह सब्जेक्टिव केस में हो गया, तो वह का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। जानता है, नोज। किसे जानता है, यानी किस पे काम हो रहा है, किसे जाना जा रहा है यहाँ पे, तो मुझे। इट मीन्स ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो मुझे का ऑब्जेक्टिव के मी। क्लियर। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंसेस को समझते हैं। एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन जरूर आता है, ये विद नाउन होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये विदाउट नाउन होता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। यह मेरा कमरा है। दिस इज, माई के बाद नाउन आ गया, दिस इज माई रूम। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, यह कमरा मेरा है। दिस रूम इज माइन। क्लियर। मीन्स जब नाउन आएगा इसके साथ में तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और जब नाउन नहीं आएगा, इंडिविजुअल होगा, तब ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा था अपना की अंग्रेजी, और मैंने बोला था इसको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। तो आइए इसको समझते हैं क्या है ये अपना की अंग्रेजी। तो सेंटेंस में से आता है कि मैं अपना काम करता हूँ, तो अपना की अंग्रेजी यहाँ पे क्या आएगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। मैं अपना काम करता हूँ। तो काम कौन कर रहा है, मैं, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। आई काम करना का होता है डू। आई डू, अपना काम। तो अब यहाँ पे अपना की अंग्रेजी क्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना की जो अंग्रेजी होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वही अपना की इंग्लिश होती है। तो यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट आई है और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। तो आई डू माई वर्क। क्लियर। तो दोस्तों आपको ये मेरी स्टडी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।